रवां साल 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुला लिया जाएगा और फिर पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब आज IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्जा जायजों पर गौर करेगा। हुकूमती वुज़रा तवक्को कर रहे हैं कि आज IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 37 माह के दौरानिए के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब की दूसरी किस्त और 28 माह के दौरानिए के रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $20 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। और अगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी दे देता है तो पाकिस्तान को अब तक मौसूल होने वाली रकम $3.3 अरब हो जाएगी। अपनी इब्तदाई जायजा रिपोर्ट में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम, अफरात ज़र में कमी और बैरूनी मालियाती ज़खायर को मजबूत करने में नुमाया पेशरफ्त की है। IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को भी सराहा कि जिसने अफरात ज़र की तवक्कुआत को काबू में रखने में अहम किरदार अदा किया था, मगर साथ ही IMF ने पाकिस्तान को खबरदार भी किया था कि खतरात अब भी ज्यादा हैं। मुआशी मंजरनामा सैलाबी नुकसानात से मुतासर हुआ है और फंड ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अफरात ज़र को स्टेट बैंक के हदफ के अंदर रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मुनासिब तौर पर सख्त और डेटा पर मबनी होनी चाहिए। स्टाफ लेवल रिपोर्ट के अलावा IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी करे और फिर पाकिस्तान ने देर से ही सही रिपोर्ट जारी भी की और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के निज़ाम पर चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के रियासती इदारों में इंतजामी कमजोरियों के साथ साथ करप्शन को भी खसूसी अहमियत दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इफ्तिताह मुस्बत अंदाज में हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स KC 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,68,755 पॉइंट्स पर बंद हुआ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ऐसे वक्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान का तजारती खसारा 37% की तशवीशनाक तेजी से बढ़कर $15.47 अरब तक पहुंच चुका है, जो गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत में $11.28 अरब था। तजारती खसारे के अदाद शुमार ये वाज़ेह करते हैं कि मुल्क की मुईशत पर न सिर्फ बैरूनी अदायगियों का दबाव बढ़ रहा है बल्कि बरामदाद में भी बड़ी कमी देखी जा रही है। साथ ही मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक अवामी एतमाद और राय में भी तब्दीली आ रही है। इप्सॉस की जानिब से जारी किए गए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% पाकिस्तानी मुईशत को मजबूत समझते हैं, जबकि हर 5 में से फकत एक शहरी मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर तसव्वुर करता है। सिर्फ 16% लोग फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए पुरएतमाद हैं। सर्वे में बताया गया है कि 99% पाकिस्तानी घरेलू खरीदारी में खुद को गैर मुतमईन महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह महंगाई है। महंगाई पर अब भी अवाम की सबसे बड़ी तशवीश है। गुज़िश्ता सहमाई के मुकाबले में महंगाई से मुतल्लिक खदशात में 6% इजाफा हुआ है। इस सर्वे की टाइमिंग भी गैर मामूली अहमियत की हामिल है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने गुज़िश्ता हफ्ते ही ये कहा था कि मौजूदा मुआशी नमू का मॉडल 25 करोड़ आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। और SIFC के कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद भी एतराफ़ कर चुके हैं कि मुल्क के पास कोई वाज़ेह ग्रोथ प्लान मौजूद नहीं। साथ ही ये भी अहम है कि मौजूदा ग्रोथ मॉडल पर एतराज़ और IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के बावजूद हुकूमती इखराजात में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सख्त सरकारी कफ़ायत शायरी पॉलिसी और जारहाना अंदाज में अमले की कमी के बावजूद रवां माली साल की पहली तिमाही में सिविल हुकूमत के इंतजाम के अखराजात में 13% इजाफा हुआ है। एक्सपेंडिचर्स अखराजात गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के 142 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 161 अरब 20 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अखराजात में इजाफा गुज़िश्ता साल 1.5 लाख से जायद असामियाँ ख़त्म करने और मुख्तलिफ वजारतें, डिविजन्स और उनके मातहत इदारों में इंजमाम और बंदिशों के जरिए राइट साइजिंग करने के बावजूद हुआ है। और अभी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक 54,000 से जायद मजीद खाली असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। यहाँ आपको बताना अहम है कि माली साल 2020 की पहली तिमाही में सिविल हुकूमत के इंतजामी अखराजात तकरीबन 90 अरब रुपए थे। अब एज वी स्पीक इनमें तकरीबन 80% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम इस वक्त शदीद दबाव में है। हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है और फिर इस पॉलिसी के नतीजे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक और पॉलिसी बनाती है। एक दिहाई कबल मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग के खात्मे के लिए LNG मुआहदे किए। बज़ाहिर वो मुआहदे उस वक्त के लिए दुरुस्त थे, मगर साथ ही उस वक्त ये भी सवाल उठाया गया कि मुआहदे पाकिस्तान को एक ऐसे विशेष साइकिल में ट्रैप कर सकते हैं कि जिससे निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित होगा।
इस सवाल के जवाब में हुकूमत का यह मानना था कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, पाकिस्तान एलएनजी प्लांट से बनने वाली बिजली उन प्रोजेक्ट्स को मुहैया करेगा और मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ और प्रोजेक्ट्स की बजाय मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में पैदा होना शुरू हो गई और सर्कुलर डेट का जिन पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी से रोशनी की किरणें निकालना शुरू कर गया। एक बार फिर तवराई सेक्टर का सर्कुलर डेट 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया है और फिर मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदा हुकूमत ने ही सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। कर्ज को ठिकाने निकालने का बंदोबस्त तो कर लिया गया, मगर सवाल तो ये पूछा जाए कि अब उन एलएनजी कार्गोज का क्या करेंगे कि जो सालाना पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका हल गुज़िश्ता रोज वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया है कि पाकिस्तान 1 जनवरी से इजाफी एलएनजी बैनुल-अक़वामी मंडियों में बेचना शुरू कर देगा और इसकी वजह मुल्क में तवानाई की पैदावार के लिए ईंधन के इस्तेमाल में कमी है। 1 जनवरी से जो हमारे पास ये वाफिर ईंधन मौजूद था उसको बैनुल-अक़वामी मार्केटों में बेच के हम अपना ये बोझ हल्का करेंगे और ये जो 1000 अरब का नुकसान हुआ है आज तक, इसका कम से कम आगे इसका बढ़ावा रोक देंगे। अली परवेज मलिक के ऐलान के अलावा यह खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने 2027 तक 45 एलएनजी कार्गोज की खरीदारी मंसूख कर दी है। दुनिया न्यूज के मुताबिक कतर से 24 और इटली से 21 कार्गोज नहीं खरीदी जाएंगी। इस वक्त नाजरीन पीएसओ और कतर की कंपनी के दरमियान माहाना 9 एलएनजी कार्गोज दरामद का मुआहिदा है, यानी कि सालाना 108 कार्गोज और इटली की कंपनी ईएनआई से सालाना 12 कार्गोज खरीदने का पाकिस्तान इस वक्त पाबंद है। पाकिस्तान गुज़िश्ता माही 2025 से 2027 के दरमियान ईएनआई से खरीदे जाने वाले 32 कार्गोज पहले ही डाइवर्ट कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन शदीद प्रेशर और दबाव में है। पाइपलाइन जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 बिलियन क्यूबिक फुट का दबाव बर्दाश्त कर सकती है, मगर इस वक्त दबाव 5.21 बिलियन क्यूबिक फुट का है। माहिरीन के मुताबिक अगर दबाव इसी तरह बरकरार रहा तो गैस पाइपलाइन फट जाएगी, जिससे इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान कार्गोज डाइवर्ट करता है तो कतर से किए गए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को वाज़े नुकसान होगा। कतर से किए गए मुआहिदे के मुताबिक अगर पाकिस्तान कतर से कार्गोज को डाइवर्ट करता है, कार्गोज बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेचे जाते हैं और फिर अगर इन पे मुनाफा होता है तो वो मुनाफा कतर अपने पास रखेगा और पाकिस्तान को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मगर अगर नुकसान हुआ, यानी कि पाकिस्तान से तयशुदा रेट से कम में बैनुल-अक़वामी मार्केट में कार्गोज बिके तो पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ साल कबल तक नाजरीन गैस की कमी और बिजली की लोड शेडिंग के पेश नज़र जो एलएनजी हमारी ज़रूरत थी वो अब वबाले जान बन चुकी है। इस वक्त बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है और पाकिस्तान एलएनजी कार्गोज की अदायगियाँ तो कर रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि एलएनजी और पावर प्लांट्स जिस मकसद यानी कि कारखानों को मुहैया करने और फिर मुआशी तरक्की के लिए लगाए गए थे वो मकसद पूरा ही नहीं हो सका। इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुल्क में खपत भी कम हो रही है। सवाल तो ये है कि क्या 2015 की एलएनजी कार्गोज खरीदने की पॉलिसी गलत थी या फिर अब इन कार्गोज को बेचने की पॉलिसी गलत है? बिकॉज बोथ कांट बी द सेम। दोनों ठीक नहीं हो सकती। बट वी सीम टू बी इन अ विशियस साइकिल of bad policies and zero ownership.